बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूथ विजन इंस्टीट्यूट ऑफ आई की तरफ से आप सबको कंप्यूटर बेसिक कोर्स में खुशामदीद कहते हैं। ये कंप्यूटर बेसिक कोर्स की फ़र्स्ट क्लास है। जब भी हम कंप्यूटर बेसिक कोर्स की बात करते हैं तो एमएस ऑफिस आते हैं। एमएस ऑफिस यानी बेसिक कोर्स होता है। एमएस ऑफिस यानी बेसिक कोर्स होता है। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंप्यूटर की जो बेसिक कोर्स है वो एमएस ऑफिस है। इससे भी जो इनिशियल स्टेज पे हमें टाइपिंग कोर्स करना होता है। टाइपिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब आप टाइपिंग करना सीखेंगे तब आप कंप्यूटर में काम कर सकते हैं। तो देखें, टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर से जो भी चीज़ इंटर करते हैं उसको टाइपिंग कहते हैं। आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। जब आप कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट करते हैं तो साथ साथ आपका टाइपिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि टाइपिंग क्या होता है, इसका फाउंडर कौन है, टाइपिंग को कैसे खेलते हैं, टाइपिंग खेलने के कुछ रूल्स हैं वो क्या हैं, इस वीडियो में देखेंगे। तो देखें, टाइपिंग सीखने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन, ठीक है। आप डेली यूज़ करते होंगे। आपके एंड्रॉयड में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। आपके मोबाइल में एक कैमरा है, वो भी एक ऐप है, ठीक है। आपके मोबाइल में ब्राउज़र होंगे यानी गूगल क्रोम होंगे, जीमेल होंगे, व्हाट्सअप होंगे, ये सारे एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है। इसी तरह से जब हम टाइपिंग सीखने हों तो हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसको टाइपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। टाइपिंग सीखने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन जो सबसे फेमस है वो टाइपिंग मास्टर है। तो हम टाइपिंग मास्टर को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे। ये बात आपने ज़हन में रखना है कि एंड्रॉयड एक अलग होता है और कंप्यूटर या लैपटॉप एक अलग होता है। कंप्यूटर और लैपटॉप विंडोज़ बेस होता है और हमारा जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं वो एंड्रॉयड बेस होता है। आपकी जो कंप्यूटर में चलने वाली जो ऐप है वो मोबाइल में नहीं चलेगा, और जो मोबाइल में चलने वाली ऐप है वो कंप्यूटर में नहीं चलेगा, वो विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे नहीं चलेगा। तो हम टाइपिंग की प्रैक्टिस करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखें, जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर है वो हम नेट से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको यही बताऊंगा कि आप नेट से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने लैपटॉप में जो ब्राउज़र है उसको ओपन कर लें। अगर आपके लैपटॉप या पीसी में नेट नहीं है तो ये कोई इशू नहीं है, आप अपने मोबाइल में ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने मोबाइल से लैपटॉप में डाल के आप लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखें, मैं इसमें सबसे पहले लिखता हूँ टाइपिंग मास्टर डाउनलोड, ठीक है। आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र ओपन करके ये लिखें और इंटर कर लें, सर्च कर लें, ठीक है। जो फर्स्ट रिजल्ट में आपको नज़र आ रहा है डाउनलोड टाइपिंग मास्टर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये ओपन हो गया है। अब आपने डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। जो ही आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो व्यूअर्स, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल करने के बाद हम आगे देखेंगे। आपने ऊपर वाले सबसे जो पहले पे नज़र आ रहा है टाइपिंग मास्टर पे डबल क्लिक करना है। इसके बाद टाइपिंग मास्टर देखें, इस पे आपने डबल क्लिक करना है, ठीक है। टाइपिंग मास्टर व्यूअर्स, अगर आप में से कोई किया हुआ है तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, क्योंकि मैं इनिशियल स्टेज पे जाके सिखा रहा हूँ। वो बंदा भी सीख जाए जो कि एक उसने कंप्यूटर को हाथ ही नहीं लगाया हो, ठीक है। अब देखिए, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब आपने यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट लैंग्वेजेस यानी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। वो इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश सेलेक्ट किया मैंने। इसके बाद नेक्स्ट कर ले, ठीक है। देखें, ये टाइपिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। एग्रीमेंट है, इनको आपने एक्सेप्ट करना है। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। इसके बाद नेक्स्ट कर लें। ये देखें, पाथ पूछ रहे हैं यानी कहाँ पे इंस्टॉल करना है। आपकी सी में, डी में, ई में मुख्तलिफ लोकल डेस्क होते हैं, उनमें कौन सी डेस्क में इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मैं पाथ जो ऑटोमेटिकली से उठाया है वही ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ। और ये तीनों में से ठीक है, आप स्टैंडर्ड इंस्टॉल ही रखें, मसला नहीं है। इसके बाद ये देखें, यस आई वांट टू स्पीड अप टाइपिंग विद क्विक फ्रेज है और नो जस्ट आई नीड द टाइपिंग ट्यूटर। जब आप ये यस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इधर एक एप्लीकेशन रन हो जाएगा, वो आपको बार बार डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। इससे बेहतर है आप इसको नो ही कर लें, बेहतर है। आप यस भी कर सकते हैं, इशू नहीं है, ठीक है। नो कर लें, बेहतर है। नो आई जस्ट नीड द टाइपिंग ट्यूटर, सिर्फ हमें टाइपिंग ट्यूटर चाहिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ टाइपिंग मास्टर, फिर नेक्स्ट कर लें, ठीक है। अब इंस्टॉल पर आपने क्लिक करना है। तो ये देखें, हमारे सिस्टम में टाइपिंग इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इंस्टॉल कंप्लीट होने के बाद
इधर एक बॉक्स के अंदर सही का निशान आ रहा है और लिखा हुआ है लंच टाइपिंग मास्टर, ठीक है, मतलब टाइपिंग मास्टर को शुरू करें तो ये सही किया हुआ है। तो मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है, और मैं फिनिश करता हूँ। जब मैं अगर इसको रख के क्लिक करूँ तो फिनिश करते ही ऑटोमेटिकल टाइपिंग ओपन हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने अनचेक किया, इसके बाद मैं फिनिश करता हूँ। बस आपने बहुत इंटरेस्ट के साथ लेक्चर को सुनना है, क्योंकि जब आपके एमसीक्यूज टेस्ट होंगे तो डिफरेंट सवाल हो सकते हैं, ठीक है। आपको सिंपल स्टार्ट करके नहीं पूछेंगे, आपसे लॉजिकल सवाल पूछेंगे, ठीक है। टाइपिंग के बारे में अपने जो मैंने लेक्चर पे कवर किया है उनमें से आपको कंसेप्चुअल सवाल पूछ सकते हैं। अब देखिए व्यूअर्स, हमारा टाइपिंग जो सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल हो गया है। आपको इधर नज़र आ रहा है टाइपिंग मास्टर प्रो, ये पहले नहीं था, अगर आपने नोट किया हो तो अभी ये आ गया है, ठीक है। ये मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे कंप्यूटर में टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल हो गया है। अब इसको मैं रन करने से पहले आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अपने पावर पॉइंट को ओपन करता हूँ, मैंने स्लाइड बनाया हुआ है, ये देखें, टाइपिंग टेक्निक्स है, ठीक है। कुछ टेक्निक्स मैंने इधर पेस्ट किया है, आप इनको देखें, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, ये देखें, एक कीबोर्ड की लेआउट मैंने शो किया हुआ है। दुनिया में एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, यानी अमेरिका में भी यही होता है, ठीक है। जितने भी कंट्रीज हैं पूरे दुनिया में यही स्टैंडर्ड कीबोर्ड फॉलो करते हैं, ठीक है। कीबोर्ड को डिफरेंट लेआउट्स में डिवाइड किया हुआ है, ये हम देखेंगे। इससे पहले आपसे एक सवाल है कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में डिफरेंट कितने कीज होते हैं। देखिए डिफरेंट कीबोर्ड्स हैं, आपने देखा होगा अभी जो लैपटॉप है इसमें ये पोर्शन नहीं आता है, ठीक है, डिफरेंट कीबोर्ड्स हैं। तो आपने ये बताना कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, ठीक है, उसमें कितना की आते हैं, उसको आपने लोगों ने देखना है। अब देखें कीबोर्ड के जो डिफरेंट बटन्स हैं और डिफरेंट लेआउट्स हैं, इसको हम देखेंगे। जो आपको इधर बटन नजर आ रहा है इसको एस्केप की कहते हैं, ठीक है। इनके फंक्शन क्या है वो हम बाद में देखेंगे। और देखें कीबोर्ड में जो टॉप नजर आता है F1 से लेकर F12 तक, इनको फंक्शन की कहते हैं, ठीक है, आपको इधर नजर आ रहा है फंक्शन की। इसके बाद ये जो की होता है, और इसके बाद इधर जो की नजर आ रहा है ये न्यूमेरिक की होता है, ठीक है, नंबर पैड होते हैं, इस पे नंबर लिख के होते हैं, आप सिर्फ नंबर इंटर कर सकते हैं और सिंबल्स वगैरह, ठीक है। इधर आपको जो तीन चीज़ें नजर आ रही है वो इंडिकेटर्स होता है, यानी कैप्स लॉक ऑन है, नंबर लॉक ऑन है नहीं है, ठीक। इधर आपको लाइट नजर आएगा, यानी इधर आपको इंडिकेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये सारे नॉर्मल कीज हैं, ठीक है, कंट्रोल की हैं, शिफ्ट की हैं, ठीक है, कैप्स लॉक की हैं, स्पेस की हैं, अल्टरनेट यानी ALT अल्टरनेट की हैं, ठीक है, विंडोज़ की हैं और मेनू हैं, ठीक है। और ये सारे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोस की बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये, ठीक है। और इधर भी की हैं डिलीट की, होम की, इंसर्ट वगैरह, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेआउट समझ आ गया होगा। जो टाइपिंग का फाउंडर है वो है लिलियन शोल्स, हम इनके नाम भी सही से बोल नहीं सकते हैं, अजीब अजीब नाम होते हैं इनके। तो लिलियन शोल्स हैं, ठीक है, जो फाउंडर है टाइपिंग का। आपको किसी भी वक्त टेस्ट वगैरह में पूछ सकते हैं, इनको आपने याद रखना है। द फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड टाइपिंग डिवाइस इज 1870 में जो फर्स्ट डिवाइस पब्लिश किया था, मैन्युफैक्चर्ड किया था 1870 में, ठीक है। अब देखिए बस टाइपिंग खेलने के कुछ रूल्स होते हैं। अब आपने अपने तरफ से टाइपिंग नहीं करना है, कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है। जब रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका टाइपिंग स्लो हो जाएगा, ठीक है। जब आप रूल्स को फॉलो करेंगे आपका टाइपिंग बहुत स्पीड होगा। अब देखेंगे मैंने फिंगर्स के नाम भी लिखे हुए हैं ताकि कोई इशू ना हो। ये थम्स होता है, आपको पता है, इंडेक्स है, ठीक है, मिडल हैंग, रिंग हैंग और पिंकी हैं, ठीक है। तो इनको आपने कीबोर्ड पे कैसे रखना है, यही तो सबसे बड़ी इशू है। लोग इसको नहीं रखते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, तब बहुत अगली लगता है और ये इनके स्टैंडर्ड रूल्स भी नहीं है। तो हम प्रैक्टिकल करेंगे अभी, लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कैसे रखना है, ठीक है। जो आपकी थंब जो फिंगर होता है वो आपने स्पेस पर रखना है, दोनों, ठीक है, दोनों स्पेस पे प्रेस करके नहीं रखना है, उठा के रखना है, लेकिन स्पेस के ऊपर रखना है, ठीक हो गया। बाकी जो पिंकी फिंगर है, आपकी जो लेफ्ट हैंड की जो पिंकी फिंगर है वो आपने ए पे रखना है, ठीक है। इसके बाद जो रिंग फिंगर है वो एस पे रखना है, और जो मिडिल फिंगर है वो डी पे, और जो इंडेक्स फिंगर है वो एफ पे, ठीक है। बाकी थंब स्पेस पर गया। बाकी जी और एच को आपने छोड़ना है, इन दोनों पे कोई भी फिंगर ऊपर नहीं रखना है। इसके बाद आपके राइट हैंड उसकी जो इंडेक्स फिंगर है वो जे पे रखना है, ठीक है, मिडिल फिंगर के पे रखना है, रिंग फिंगर एल पे रखना है, और पिंकी फिंगर है वो आपने सेमीकोलन रखना है। ये रूल्स आपने फॉलो करना है, ठीक है। हाथ इनको ऊपर रखना है, अब आपने टाइपिंग शुरू करना है। अब मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, ये देखें, ठीक है, ये सारे स्टैंडर्ड जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया हुआ है। अभी मैंने आप लोगों को ASDF के बारे में बताया, अगर आपने W प्रेस करना हो या 3 प्रेस करना हो तो कैसे करेंगे, तो ये सारे इधर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आप इनको सही से देखें, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है, ये विनर के फॉर्मेट में है, ठीक है। ये बेसिकली है कि जो टाइपिंग मास्टर है ना
उसको मैंने जब डाउनलोड किया तो वो जिप फॉर्मेट में था। जिप मतलब कोई इनक्रिप्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, तब आप टाइपिंग इंस्टॉल कर सकेंगे। लेकिन इसको आप वो ना करें, ये बेसिक लेवल पर नहीं है, ठीक है। इसको आने वाले क्लास में हम समझेंगे। लेकिन इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब देखें टाइपिंग मास्टर गया, इसको ओके करना है, ठीक है। मैंने मिनिमम दिखाया गया है। जब भी इंशाल्लाह क्लास खत्म हो गया मैं ग्रुप में ये भी सेंड करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद स्टैंडर्ड हमने किया हुआ है अभी, ठीक है। इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टॉल हो गया तब आपने लॉन्च करना है, ठीक है। टाइपिंग आ गया अब ये वाला, ठीक है। जो भी टाइपिंग ओपन करेंगे आपके सामने नेम आ जाएगा, ठीक है। हम अभी करके देखेंगे। इसके बाद इंटर लेसन्स वगैरह, ये देखें इंटर लेसन्स की बात क्यों आई है। देखिए जो टाइपिंग है ना वो 1-2 क्लास के बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रायल के तौर पर 1-2 क्लास आप ले सकेंगे। इसके बाद इंटर लेसन्स कहेंगे यानी लॉक हो जाएगा। जब लॉक होंगे तो आप नहीं कर सकेंगे। अब बेसिकली लॉक क्यों होता है, ये सवाल आता है कि लॉक क्यों होता है। क्योंकि देखें जो टाइपिंग मास्टर वालों ने जो बनाया है, इतना मेहनत करके बनाया है, तो वो लोग फ्री में आपको नहीं देंगे, ठीक है। वो लोग कुछ क्रेडिट चाहते हैं। लेकिन हमने एक टेक्निक यूज़ किया हुआ है कि क्रैक किया हुआ है, ठीक है। क्रैक थ्रू हम इंटर लेसन्स करेंगे और विदाउट परचेस करते हुए हम इनको अनलॉक करेंगे, ठीक है। वो भी टेक्निक देखेंगे। ये जो लाइसेंस आईडी है प्रोडक्ट की, इनको हम प्रेस करेंगे, ठीक है। ये एक्टिवेट हो गया है। और ये देखें टाइपिंग करने के उसूल हैं, ठीक है। ये सारे तो मैंने आपको ये तो वैसे दिखाया था। जब मैं आपको पीडीएफ में सर्च करूँगा तो आप लोगों को बहुत ईजी होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइपिंग को ओपन करके, ठीक है। टाइपिंग को ओपन करके कैसे खेलना है। टाइपिंग मास्टर ओपन करता हूँ। जो ही आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंटर यूर नेम, ठीक है। मैं इसमें नेम इंटर करता हूँ, मोहम्मद इसहाक इंटर किया, ठीक है। इसहाक इंटर करने के बाद मैं इंटर पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखें यूज़र मोहम्मद इसहाक नॉट फाउंड, आर यू आर न्यू यूज़र, ठीक है। यूज़र मोहम्मद इसहाक है वो इसमें नहीं मिल रहा। क्या आप नए यूज़र हैं? तो मैं कहता हूँ जी मैं नई यूज़र हूँ, यानी यस करता हूँ, ठीक हो गया। जो मैंने यस किया आपके सामने ये ओपन हो गया है, ठीक है। टोटल जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटा 10 मिनट से 5 घंटा 20 मिनट के रेंज में है। 12 लेसन्स हैं, ठीक है। प्रोग्रेस यानी नॉट स्टार्टेड, कोई भी अभी स्टार्ट ही नहीं किया, ठीक है। स्टार्ट कोर्स करता हूँ, ठीक है। ये सारे आप खुद देखें समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद देखें द होम रो, ठीक है। होम रो पे क्लिक करता हूँ। होम रो पे क्लिक करने के बाद लेसन 1 आ गया है, द होम रो। होम रो मतलब जो ASDF और JHKL में करो, इसको होम रो कहते हैं, ठीक है। तो टच टाइपिंग बेसिक्स इसमें मैं क्लिक करता हूँ। तो टाइपिंग खेलने के कुछ रूल्स बताया हुआ ये आप देखें, ठीक है। ये देखें आपकी जो हाथ है और ये जो जिस की ऊपर रखना है वो इधर शो किया हुआ है, ठीक है। ASDF एंड GH को छोड़ना है, JKL सेमीकोलन। इंटर करता हूँ, आगे नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ, ओके। होम रो, ठीक है। उसको मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें ये बहुत आसान है, ठीक है। बहुत आसान। आपको पहली जो कुछ आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन बहुत ईजी है। आपने इनके रूल्स को ही फॉलो करना है, ठीक है। तो देखिए आपके जो फिंगर हैं टोटल 10 फिंगर हैं, उनको आपने कीज़ के ऊपर रखना है, ठीक है। आप अपने अपने कीबोर्ड के ऊपर रखें, ठीक है। मैं भी इस पर रखता हूँ, आप लोग भी रखें, ठीक है। और प्रैक्टिस साथ शुरू करें। ASDF है, ठीक है। GH को छोड़ें, JKL सेमीकोलन। इसके हिसाब से हाथ रखें तो मैं रखता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इंटर करता हूँ, दोबारा इंटर करता हूँ, दोबारा इंटर करता हूँ, ठीक है। और स्पेस की प्रेस करता हूँ। तो ये देखें दोबारा मैं स्पेस करता हूँ। ये देखें नो ट्राई टाइपिंग ए विथ लेफ्ट लिटल फिंगर, ठीक है। लेफ्ट लिटल फिंगर से आपने शुरू करना है। इसको पिंकी भी कहते हैं, लेफ्ट लिटल फिंगर भी कहते हैं, ठीक है। मैं एस को प्रेस करता हूँ तो ग्रेट किया है, देखें। इसके बाद एस को प्रेस करता हूँ, एक्सलेंट, ठीक है। डी को करता हूँ, गुड। एफ को करता हूँ, एक्सलेंट, ठीक हो गया। इसके बाद देखें आपने राइट हैंड से करना है, जे, ठीक है, KL एंड सेमीकोलन, ठीक है। आपने जो पहली दफ़ा स्पीड करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है, आपने सही से करने की कोशिश करना है। आपने करेक्शन के पीछे होना है, आपने स्पीड के पीछे बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। मैं स्पेस करता हूँ, दोबारा स्पेस करता हूँ, अब इंटर करता हूँ, ठीक है। ये देखें अब आपने हैंड को रखना है और आपको इधर डॉट नज़र आ रहा है। ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। कंप्यूटर खुद आपको बताए कि कौन सा फिंगर आपने प्रेस करना है। आपको परेशानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर खुद आपको बता रहा है कि कौन सी फिंगर आपने प्रेस करना है, ठीक है। तो मैं रखता हूँ हाथ को सही से। अब ये देखें मुझे लिटिल फिंगर करने को कह रहा है, यहाँ डॉट इधर है तो मैं यूँ करता हूँ। अब ये देखें ये डॉट इधर आ जाएगा, दोबारा ये करता हूँ, स्पेस देता हूँ। अब देखें फिंगर इधर आ गया, मतलब ये कह रहा है कि एस को प्रेस करें। एस को करता हूँ, दोबारा एस को करता हूँ, इसके बाद स्पेस करता हूँ। यानी स्पेस आपकी मर्जी है, इस थंब से करें, ठीक है, या इस थंब से करें, आपकी मर्जी है, ठीक है। ज़्यादातर लोग राइट हैंड साइड होते हैं तो राइट से ही करते हैं, ठीक है। मैं ये करके डी करता हूँ, इंटर, F स्पेस, ठीक है, जे स्पेस, के स्पेस, LL स्पेस। इस तरह से आपने टाइपिंग की प्रैक्टिस करना है। जब आपके टाइपिंग सही होंगे तब आपको इंटरेस्ट भी होगा, ठीक है। और आप इजीली
ये चीज़ें मैनेज कर सकेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से खेलना है। जो ही मैं खेल रहा हूँ आपके साथ योर प्रोग्रेस, यानी आपका प्रोग्रेस भी शो हो रहा है और टाइम भी काउंट हो रहा है। ठीक है, पॉज हो गए, देखें जो ही 2 मिनट मैंने 2 सेकंड मैंने वेट किया तो टाइम पॉज हो गया। मैं दोबारा शुरू करता हूँ तो टाइम फिर काउंट हो जाएगा। ठीक है, जे के सेमीकोलन, ठीक है, ए डी हैं, जे हैं, एल हैं, ठीक है, एस हैं, एफ हैं, के सेमीकोलन। तो इस तरह से आपने खेलना है। ठीक है, जब प्रोग्रेस कंप्लीट हो जाएंगे तब ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। मैं नेक्स्ट करता हूँ इस पर। तो ये देखें एक्सरसाइज रिजल्ट, जो आपने अभी एक्सरसाइज के दूसरे रिजल्ट लगाए हैं। ठीक है, टाइम यूज्ड है 49 सेकंड आपने खेला है। ठीक है, इंटरप्टेड यानी दरमियान में मैंने छोड़ दिया है। ग्रॉस स्पीड है 22 वर्ड पर मिनट है, यानी मेरी जो स्पीड है वो 22 वर्ड पर मिनट। WPM का मतलब है वर्ड पर मिनट, यानी 1 मिनट में आप कितने वर्ड लिखते हैं। आपको पता है जो टेस्ट होते हैं कलरा की, LDC, UTC के टेस्ट होते हैं, वहाँ पर जो क्राइटेरिया होता है वो 30 वर्ड पर मिनट होता है। ठीक है, 35 भी कहते हैं, कुछ लोग 40 कहते हैं। ठीक है, और जो एक्यूरेसी है वो 97%, यानी बहुत इंपॉर्टेंट, एक्यूरेसी भी सही होनी चाहिए। गोल है वो 94% है। ये आपके गोल के ऊपर आपने जो गोल रखेगा वही तरह आ जाएगा। ठीक, और नीचे देखें डिफिकल्ट किस इन दिस एक्सरसाइज, यानी आपको ग्राफ पे शो करे सबसे जो मुश्किल आपको लग रहा है वो डी लग रहा है। ठीक है, सबसे डी जो सबसे डिफिकल्ट लग रहा है वो डी है। ठीक है, डी आप गलत प्रेस करें तो डी को डिफिकल्ट लग रहा है। अब मैं ओके करता हूँ, ठीक हो गया। इसके बाद गेम्स भी हैं इसमें। ठीक है, ये सारे आप खुद देखें, गेम्स भी हैं, स्टेटिस्टिक्स आपके यानी रिकॉर्ड शो हो जाएंगे। ठीक है, और सैटेलाइट है, ये भी प्रैक्टिस करने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, अब रही बात ट्रायल वर्जन की। ठीक है, जो है आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, आप नेक्स्ट करते जाएंगे। ये देखें लॉक हो गया है। ठीक है, टाइपिंग 2 तक आपको फ्री दिया हुआ था, टाइपिंग 3 के बाद लॉक हो गया है। अब इसको मैं नहीं खेल सकेंगे। जब मैं खेलने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये कह रहे हैं दिस एक्सरसाइज लॉक्ड इन द ट्रायल वर्जन। ठीक है, ये ट्रायल वर्जन है तो ये लॉक्ड हो गया है। ठीक है, आपने इसको अनलॉक करना है। तो मैंने पहले भी कहा था कि लॉक हो गए हैं तो अनलॉक करने के लिए आपको परचेस करने की ज़रूरत है। तो हम ट्रिक देखते हैं कि इसको कैसे क्रैक करना है। ठीक है, क्रैक करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन में जाना होगा। इन्फॉर्मेशन जाने के बाद इंटर लाइसेंस, ठीक है, आपको लाइसेंस प्रेस करना होगा। ठीक है, जब आप ये सॉफ्टवेयर परचेस करेंगे तब आपको ईमेल आएंगे लाइसेंस आईडी और प्रोडक्ट के। ठीक है, लेकिन अभी हमने इसको क्रैक करना है तो मुझे लाइसेंस आईडी और प्रोडक्ट की चाहिए। ठीक है, वो मैंने लिया हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ। इधर से इसमें हमने लिया हुआ है, ये देखें, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए लाइसेंस आईडी में IC कूल है। ठीक है, बाकी प्रोडक्ट की में ये सारे है, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिखा, आपने भी लिखना है। ठीक है, अब मैं इंटर करता हूँ, लेकिन आपके नेट ऑफ होनी चाहिए। ठीक है, मैं नेट ऑफ कर देता हूँ। ये देखें, आपने सही से इंटर करना है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं थैंक यू योर लाइसेंस हैज़ बीन एक्सेप्टेड। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया है, मतलब ये क्रैक हो गया है। ठीक है, अब देखें ये लॉग जो था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आप पूरा 12 लेसन इनको इजीली खेल सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं देखता हूँ आगे। लेसन 1 हो गया। ठीक है, आदमी की प्रैक्टिस करना है, लेसन 1 कंप्लीट करना है पहले, इसके बाद लेसन 2 पे आना है, लेसन 2 कंप्लीट करने के बाद लेसन 3 पे। ठीक है, इस तरह से 12 लेसन आपने ख़त्म करना है। ठीक है, लेकिन हमने MS ऑफिस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करना है, MS वर्ड हमें शुरू करना है, लेकिन आप लोगों ने ये साथ साथ खेलते रहना है। ठीक है, डेली बेसिस पर आप 10-10 मिनट 20-20 मिनट खेलें, जितना आप खेलेगा इतना आपका फ़ायदा है। ठीक है, प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।